Hello student, this is the part 2 of chapter 3 electrostatic. In this video we are going to cover two topics, electrode potential and EMF of galvanic cell. Again this topic is very important, so you have to listen this video very carefully, okay? So in the last video we have talked about the galvanic cell. ओके फर्स्ट आई टोल्ड यू अबाउट दी रिडॉक्स रिएक्शन की रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन के दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ओके, इफ अ सब्सटेंस इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। दूसरा था अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, अगर किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट होता है तो वहां पर क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। फिर हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था कि दो कंटेनर होते हैं, एक कंटेनर में जिंक की रॉड होती है, एक कंटेनर में कॉपर की रॉड होती है ना। ये सब तो हमने पहले से पढ़ रखा है। इस तरीके से इसको जो है एक्सटर्नल सर्किट बोलते हैं। यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज लगा होता है, इन सब का हमने पढ़ लिया था। इसको बोलते हैं एनोड हाफ सेल या फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इधर को बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल या फिर कैथोड हाफ सेल। इतना हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो क्या होता है। ठीक है, तो जब भी कोई मेटल जो है अगर उसको किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं, ठीक है, अगर मेटल को हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं तो क्या होता है, या तो मेटल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है या फिर जो है नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है विद रिस्पेक्ट टू दी सॉल्यूशन। ठीक है, तो जिंक के केस में हमने क्या पढ़ा था कि जिंक को अगर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं, तो क्या करता है, जिंक की टेंडेंसी क्या होती है कि इट विल लूज टू इलेक्ट्रॉन और क्या बना लेता है, Zn2 प्लस आयन। ठीक है, इतना क्लियर है सबको कि जिंक जो रॉड है ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जिंक आयन बना लेता है। ठीक है, तो ये आयन कहाँ चले जाएंगे, सॉल्यूशन में, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ रहेंगे, हियर इन दिस मेटल रॉड। ठीक है, तो आप देखो ये मेटल रॉड नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये जो सॉल्यूशन है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया क्योंकि इसमें पॉजिटिव जिंक आयन बढ़ गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ये जो एनोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है, वो कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, समझ में आया इतना कि जिंक जो है दो इलेक्ट्रॉन लूज किया और जिंक आयन बना के सॉल्यूशन में चला गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जिंक सॉल्यूशन में जिंक 2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। यहाँ पर देखो जिंक 2 प्लस आयन बहुत सारे हो गए और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस इलेक्ट्रोड में है, प्रेजेंट है। तो वी कैन सी कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस हियर, यहाँ पूरे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब भी कोई सेपरेशन ऑफ चार्जेस होते हैं वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस मेटल रॉड और इस सॉल्यूशन के बीच भी एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। ओके, ये जो मेटल रॉड है और ये सॉल्यूशन है, इनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप बिटवीन द मेटल एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है और मेटल, इसके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आया कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड था, यहाँ पर एनोड जो था वो निगेटिवली चार्ज हो गया, सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो गया। सो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस, और जहां भी सेपरेशन ऑफ चार्जेस होते हैं वहां पर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डेवलप हो गया है मेटल और इस सॉल्यूशन के बीच, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और क्योंकि ये ऑक्सीडेशन साइड पे हो रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, जहां भी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है ना, यहाँ पर जिंक जो मेटल है इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिमिलरली कैथोड के केस में भी यही होगा, जो कॉपर आयन है वो दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे। यहाँ पर इस जो रॉड है, जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर ये कैथोड की जो
रॉड है, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर आयन जो है, अभी कॉपर आयन कहाँ पर है, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में है ना। आपको पता होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है इसमें कॉपर के भी आयन होते हैं और सल्फेट के भी आयन होते हैं। तो ये कॉपर के जो आयन है वो इस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ इस इलेक्ट्रोड के पास क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, कॉपर आयन की कमी हो जाएगी सॉल्यूशन में और सल्फेट आयन मतलब नेगेटिव आयन इस सॉल्यूशन में क्या लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। ये जो इलेक्ट्रोड है इट विल बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू दी सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डेवलप होगा और इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्यों यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कॉपर जो है, कॉपर आयन जो है मेटल कॉपर सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या होंगे, कॉपर के भी आयन होंगे, सल्फेट के भी आयन होंगे। तो कॉपर के आयन क्या करते हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है गेन करके कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर दिख भी रहा है आपको, और इसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, इस इलेक्ट्रोड की चारों तरफ डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस सॉल्यूशन में सल्फेट आयन मतलब नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, नेगेटिव आयन दिख रहे हैं आप, बढ़ गए हैं, और ये जो इलेक्ट्रोड है उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव आयन आ जाते हैं इसमें, जिसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है। जो इस तरफ है, जो लेफ्ट साइड में है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जो राइट साइड में है, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। ओके, अब इन दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम क्या लगा देंगे, एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, तो इससे हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके, so depending on the nature of matter electrode to lose or gain electrons, the electrode potential may be of two types। मैंने बताया कि अगर मेटल इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और गेन कर रहा है अगर मेटल तो क्या हो जाएगा वो, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होता है, इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। ये हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि जिंक के आयन जो है वो बन जाते हैं तो इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, और उस केस में वो जो मेटल है इट एक्ट एज एन एनोड, और वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, कोई भी मेटल ले लो, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेगा, Mn+ आयन। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ के लिए जिंक का, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है, Zn2+ आयन। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसको हम लिख सकते हैं EOP मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और कैसा है ये, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना। ठीक है, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट शुड बी कम हियर। ओके, ये जो है थोड़ा गलत आ गया, इसको यहाँ पर होना चाहिए Mn+। जब आप इसका नोट्स बनाएंगे तो उसको करेक्शन कर लेना, M दिस लाइन Mn+ होगा, मतलब क्या हो रहा है, M जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, EOP है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, जिंक जो है Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा था, सो दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। की क्या शो कर रहा है, EZn/Zn2+, इट इज शोइंग द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आया कि जिंक जो कोई भी मेटल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयन में। तो आप यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जिंक लूज करके 2+ आयन बना रहा है, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से देखो तो यहाँ पर Zn का ऑक्सीडेशन 0 है और यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया है, 2+, तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो गया है, दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो EZn/Zn2+, इट इज शोइंग द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। ओके, सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है, इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन एंड इट एक्ट एज ए कैथोड। ओके, सो
रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, और उस केस में इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ कैथोड, और वहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब कोई आयन जो है इट इज, ठीक, एक मिनट होल्ड करना, ओके। सो यहाँ पर एक मेटल आयन होगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, मेटल सॉलिड। जैसे अभी हमने पढ़ा कॉपर आयन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, यू कैन सी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कॉपर आयन, तो रिडक्शन है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ईओपी की जगह यहाँ ईआरपी लिख देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो आयन है ये मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे अभी हमने देखा कॉपर 2 प्लस जो आयन है इट इज कन्वर्टिंग इनटू दी कॉपर मेटल, ठीक है। तो इस तरीके से दो पोटेंशियल होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, समझेंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब क्या हो रहा है, मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तब जो पोटेंशियल डेवलप होगा दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जब मेटल जो है, जो इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन हो रहा है तो उस केस में रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके अगर ये समझ में आएगा तो ही आगे की टॉपिक आपको समझ में आएंगे, ठीक। अब व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो पहला है नेचर ऑफ मेटल्स एंड आयंस, कि मेटल्स का नेचर क्या है, कि उनका नेचर है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, कि इलेक्ट्रॉन गेन करने का, किस टाइप का आयन बना रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो जिंक 2+ आयन बना रहा है, Fe2+ आयन बना रहा है, यहाँ पर Fe3+ है ना, ये फेरस होता है, ये फेरिक होता है। तो किस टाइप का मेटल है और किस टाइप का आयन वो फॉर्म कर रहा है, इस पे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। दूसरा वो डिपेंड करता है आयंस की कंसंट्रेशन पे, ठीक है। अभी आयंस की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है ये हम लोग आगे की टॉपिक में पढ़ेंगे, नर्स्ट इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नर्स्ट इक्वेशन में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ठीक है। लास्ट जो किसी पे डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे, ठीक। Okay, so these are the factors which affect the electrode potential. अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अभी तक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया कि मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड मतलब क्या हो गया, तो इससे पहले भी आप 11th में भी बहुत सारा टॉपिक पढ़ते थे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड मतलब क्या, हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड मतलब जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है या कंसंट्रेशन है उसको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो जब उस फिक्स कंडीशन में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब अगर हम किसी मेटल इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, और किस कंडीशन में निकाले, कि जो मोलैरिटी है आयंस की या सॉल्यूशन की वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए। टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298 केल्विन, और जो प्रेशर है इट शुड बी ऑफ 1 बार या 1 atm। स्टैंडर्ड लगाएंगे तब उस केस में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। सारी चीजें क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड। आयन का जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है, प्रेशर मेंटेन करना है हमको। तो जब ये सब मेंटेन करके जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा मेटल इलेक्ट्रोड और मेटल सॉल्यूशन के बीच, तो वो जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको हम डिनोट करते हैं ई नॉट से, एंड इट इज नोन फॉर मेटल। ये पता होता है हर एक मेटल्स का कितना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ये पहले से सब निकाली हुई वैल्यूज हैं प्रैक्टिकल करके। तो इसकी वैल्यूज जो है कुछ कुछ की वैल्यूज तो आपको याद ही होनी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक जो होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इट इज -0.76। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, ओके, उसको ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। Standard reduction potential of an electrode means that reduction reaction is taking place at the इलेक्ट्रोड। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो टाइप का होगा, एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा और दूसरा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ठीक है। एक ही मेटल के दो टाइप के होंगे, अगर वो एनोड की तरह वर्क कर रहा है तो उसका हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर कोई मेटल इलेक्ट्रोड जो है
कैथोड की तरह वर्क कर रहा है तो उसका क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, if the reaction is reversed and return as oxidation reaction, the numerical value of electrode potential will remain same but the sign of standard potential will be reversed. अगर हम सपोज अभी कोई मेटल है उसको हम एज अ कैथोड यूज कर रहे हैं, अब उसको हम रिवर्स करते हैं, उसको एनोड की तरह यूज करें तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे, मतलब जैसे कि यहाँ पर देखो ई नॉट जिंक का ये कैसा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, ये जिंक इलेक्ट्रोड का क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आप देखोगे जिंक कैसे पता चला कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि देखो यहाँ जिंक जो है Zn से Zn2+ बन रहा है, मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है उसका, या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76। पर अगर हम इसका रिडक्शन निकालें, मतलब हम क्या कर दें, उल्टा कर दें कि अभी जिंक से जिंक आयन बन रहा है, अब क्या हो रहा है, जिंक आयन से जिंक बन रहा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ उसके सामने क्या लग जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा अभी, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन में उसकी वैल्यू 0.76 है तो रिडक्शन पोटेंशियल उसकी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.76। तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, साइन चेंज होगा। समझ में आ रहा है, सेम मेटल इलेक्ट्रोड है ना, पहले उसको हमने क्या किया, अगर हम उसको एज अ कैथोड की तरह यूज कर रहे हैं या एनोड की तरह यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल की। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, यहाँ जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये समझ में आ रहा है। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन standard oxidation potential, this one is showing the standard oxidation potential। यहाँ पर देखो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो कितना होता है, 0.76 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर जिंक कैसे यूज हो रहा है, एज अ एनोड। अब सपोज हमने उस सेल को रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने से क्या हुआ, अभी जो ये एनोड की तरह यूज हो रहा था जिंक, अब किसकी तरह यूज होने लगा, कैथोड की तरह। कैथोड होगा तो वहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब जिंक आयन जिंक में कन्वर्ट होगा। दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है कि रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, यहाँ पर रिडक्शन। ठीक है, आयन से मेटल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है। या ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सो दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, अंडरस्टूड कि ये जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये क्या है, रिडक्शन है। नॉट लगा है इसलिए ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एंड दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब सपोज आपको कोई बोलता है कि जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो आप क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का क्या है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमेशा अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो IUPAC ने बोल दिया है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है आपको कि जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो आप क्या बोलोगे, -0.76 वोल्ट, क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसी को ही हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर नाउ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है इट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर आपको कोई पूछता है कि जिंक इलेक्ट्रोड है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो आप क्या बोलोगे, -0.76 वोल्ट। ओके, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसको लेते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही लेते हैं। ओके, इट इज क्लियर टू यू। स्टैंडर्ड मीन्स स्टैंडर्ड कंडीशन में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं मेटल इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई भी सपोज रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है इलेक्ट्रोड और उसके बीच, टेक प्लेस हो रहा है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच, अगर हम रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं
तो जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इट विल बी द माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है। अगर हम सेल को रिवर्स डायरेक्शन में चलाएंगे तो जो एनोड है वो अब कैथोड बन जाएगा, मतलब वहां रिडक्शन होने लगेगा। देखो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो यह पहले ये एनोड था, अब यहाँ पर इस कैथोड हो गया है। सो दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। और यहाँ पर देखो इसका साइन हम चेंज कर दिए। तो ये जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखेंगे। ओके, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ इसी को हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल बोथ आर डिफरेंट। इलेक्ट्रोड मतलब किसी इलेक्ट्रोड का, या तो कैथोड का या एनोड का, पर सेल, ओवरऑल सेल का पोटेंशियल क्या है उसको हम शो करते हैं ईएमएफ बोलते हैं, या फिर उसी को ही सेल पोटेंशियल बोलते हैं। दोनों ही सेम है। ठीक है, ईएमएफ और सेल पोटेंशियल बोथ आर सेम। So EMF stands for electromotive force. EMF cell is the potential difference between the two electrodes of a galvanic cell or a electrochemical cell. वो जो दो इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या बताता है, EMF बताता है। ठीक है, फिर से मैं इस डायग्राम को आपको दिखाती हूँ, जो पहला मैंने डायग्राम आपको बताया था, ये वाला। यहाँ पर जो वोल्ट मीटर शो करता है ना, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड। ये दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है ये वोल्ट मीटर। इसका मतलब ये क्या मेजर करता है, इट मेजर द सेल पोटेंशियल और द ईएमएफ। ठीक है, दिस वोल्ट मीटर मेजर दी सेल पोटेंशियल और ईएमएफ। ये जो वोल्ट मीटर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या शो करता है, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये मेजर करता है। अगर आपको इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है कि एनोड पे कितना पोटेंशियल है, कैथोड पे, तो उसका दूसरा मेथड है, वो भी हम लोग इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कि इसमें एक पोटेंशियल डेवलप होता है किसके किसके बीच, इलेक्ट्रोड और आयन के बीच या सॉल्यूशन के बीच। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और सेल पोटेंशियल मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है दैट इज सेल पोटेंशियल, और उसी को क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा दैट इज सेल पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड मतलब इस इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो फिर से हम आते हैं अपने ईएमएफ पे। Okay, so EMF cell is the potential difference between the two electrodes of a galvanic cell. It may be viewed as a driving force that pushes electrons through external circuit. Okay, because of this EMF only the electrons flow through the external circuit. Okay, so it push the electrons, इसलिए बोलते हैं electromotive force। इलेक्ट्रॉन का मोशन में ये फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन के मोशन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंट बाय ई सेल। और अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करेंगे तो उसको ई नॉट सेल करके शो करेंगे। ठीक है, सो ई सेल मतलब ओवरऑल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसी को हम सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं और ईएमएफ ऑफ अ सेल भी बोलते हैं। तो याद रखेंगे दोनों सेम चीज है। ठीक है, ये कितना होता है, इट इज ई एनोड प्लस ई कैथोड। ओके, इसका जो फॉर्मूला है ई सेल का, इट इज इक्वल टू ई एनोड प्लस ई कैथोड, दोनों के बीच का, दोनों में कितना पोटेंशियल है उन दोनों का सम, इट इज होता है ई सेल। ठीक है, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन है ना, तो ई एनोड को क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब आपको पता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू तो सेम ही होती है, बस माइनस साइन ही चेंज रहता है। तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा, ई आर पी एनोड। ठीक है, इसको अच्छे से लिखते हैं, माइनस साइन को इधर लिख के ई आर पी कैथोड माइनस ई आर पी एनोड। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड
उसको हम किससे माइनस कर देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड को, तो हमको क्या मिल जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल या फिर सेल पोटेंशियल। ओके, इसी को ही हम ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी लिख सकते हैं। आपकी बुक में ये वाला डेफिनेशन, ये वाला फॉर्मूला दिया होगा। ई राइट मतलब आपको पता है राइट साइड में कैथोड होता है, तो कैथोड पे कितना पोटेंशियल है और लेफ्ट पे क्या होता है, एनोड। सो एनोड पे कितना पोटेंशियल है, दोनों को आप माइनस कर दोगे तो यू विल बी गेटिंग दी सेल पोटेंशियल। ओके, समझ में आया सबको। तो यहाँ पर जो हम ई राइट ई लेफ्ट की बात करें, ये कैसा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, जब हम माइनस साइन लगाएंगे तो यहाँ पर दोनों जो ईएमएफ पोटेंशियल हैं, दैट इज द रिडक्शन पोटेंशियल। मैं पर्सनली ये वाला फॉर्मूला यूज करने को आपको दूंगी कि ई आर पी कैथोड माइनस ई आर पी एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, सब में ई नॉट लगा दो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट आरपी कैथोड माइनस ई नॉट आरपी एनोड, या ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। यहाँ पर भी ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। तो कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड मतलब नॉट लग जाएगा, और स्टैंडर्ड कंडीशन में हम जो भी मेजरमेंट ले रहे हैं वोल्टेज की, वो किसमें लेंगे, ई नॉट मिलेंगे। अच्छा, इन सब की यूनिट वोल्ट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स क्या, वोल्टेज ही मेजर कर रहे हैं हम कितना है उस पे। तो सबकी यूनिट, चाहे वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ सेल, सबकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। ठीक है, तो ईएमएफ समझ में आया। ईएमएफ मतलब सेल पोटेंशियल, सेल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना वोल्टेज है, उसको वोल्टमीटर से हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, दैट इज ई सेल। स्टैंडर्ड है तो ई नॉट सेल। ठीक है, तो या तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ई ओ पी एनोड प्लस ई आर पी कैथोड, या हम ये वाला फॉर्मूला करेंगे। अगर दोनों रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। अगर एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो आपको बिल्कुल जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, और जो दिया हुआ है उसके हिसाब से वैल्यू आपको पुट करना है। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल फॉर द सेल। ये सेल दिया हुआ है, पीटी का फिक्र मत करो, ये पीटी क्यों लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा होगा तो उसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो जिंक है, एनोड है, और ये क्या है, कैथोड। हमको पता है कि लेफ्ट साइड में एनोड होता है, राइट साइड में कैथोड होता है ना। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको दिख रहा है, Zn 2+ में बदल रहा है, Fe2+ 3+ में। It should be Fe3+2, it should be 3+, चलो जो भी हो। ठीक है, करेक्शन कर लेना, ये 3+ से 2+ होना चाहिए। दिस शुड बी 3+, यहाँ पर 2+, यहाँ देखो यहाँ पर क्योंकि सही लिखा है। ठीक, so E naught Fe3+ से Fe2+ is 0.77 volt, E naught Zn2+ is 7.6 volt। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें सेल रिएक्शन भी लिखने के लिए बोल रहा है आपको। ठीक, सेल रिएक्शन में क्या होगा, पहले ऑक्सीडेशन हाफ साइकिल लेंगे, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एनोड का। एनोड क्या है, जिंक है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दिया हमने। रिडक्शन में क्या हो रहा है, 3+ किस में चेंज हो रहा है, 2+ में चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप चेंज कर लेना, हाँ, ये 3+ होगा, ये 2+ होगा, ये क्वेश्चन को थोड़ा करेक्शन कर लेना। सो Fe3+ प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, Fe2+। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आपको मैंने बताया था कि जब ऑक्सीडेशन हाफ साइकिल, रिडक्शन हाफ साइकिल को आप ऐड करोगे तो ये जरूर ध्यान रखना कि दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। यहाँ पर तो 2 है, पर यहाँ पर 1 है, तो क्या करें, इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों रिएक्शन को क्या करो, ऐड करो, तो ये 2e से ये 2e कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, जिंक 2Fe3+ और इस तरफ Zn2+ और 2Fe2+, ये बचेगा, ये दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Fe का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, फेरिक से फेरस में। इतना समझ में आ गया। अब हमको देखना है ई नॉट सेल निकालने के लिए। तो ई नॉट सेल निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। यहाँ पर देखो +3 से +2 हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीमेंट हो रहा है ना। 3+ से 2+ मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब ये कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है,
सो दिस इज दी रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल है ना। Fe हमारा कैथोड है, कैथोड में रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर जिंक का देखो, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो दिस इज द एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। और इससे पहले हमने फॉर्मूला पढ़े थे, ई नॉट सेल क्या होता है, इट शुड बी ई नॉट, इसको करेक्शन कर लेना, गॉड इट शुड बी ई नॉट, ओके। यहाँ पर भी थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, ई ओ पी एनोड माइन प्लस ई आर पी कैथोड, ये हमने पढ़ा था, आप फिर से देख लो यहाँ पर, ठीक है। मैंने बोला था ई ओ पी एनोड प्लस ई आर पी कैथोड, यही होता है अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दिया तो। ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होगा, एनोड पे, रिडक्शन कहाँ पर होगा, कैथोड पे। ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, रिडक्शन मतलब कैथोड होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला है ई सेल वाला, वो वाला हम लेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड है, इसलिए सब में क्या लगा देंगे, नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक हमारा एनोड था तो एनोड लिख दिया, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दिया। यहाँ पर ये हमारा कैथोड था, Fe कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल, समझ में आया ना। इधर का क्या होता है एनोड, इधर का क्या होता है कैथोड, ओके। सो एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसमें वैल्यू पुट किए, हमारा आंसर आ गया 1.53 वोल्ट। सो दिस इज द ई नॉट सेल। तो है तो इसको सिंपल ऐड करने का, पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ठीक, क्लियर हुआ। सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पर देखो सेलेनियम और कोबाल्ट है, यहाँ पर Ce4+ से क्या बन रहा है, Ce3+, मतलब यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर देखो 0 से 2+ हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर कोबाल्ट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। सो कोबाल्ट शुड बी एनोड एंड दिस Ce शुड बी कैथोड। इतना क्लियर हो गया कि C क्या है, वहां रिडक्शन हो रहा है इसलिए वो कैथोड है, कोबाल्ट पे क्या CO पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब वो एनोड है, ठीक है। और आपको कुछ वैल्यू दी हुई है और आपको बोलता है कि ये वाला निकालना है, Ce इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस Ce का निकालना है, ठीक है। अब ये कैसा पोटेंशियल रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है, आप देखो 4+ से 3+ हो रहा है, मतलब दिस इज दी कैथोड, C कैथोड है, सो दिस इज दी कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, ये कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल है। और यहाँ पे देखो कोबाल्ट 2+ से 0 हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी रिडक्शन ही पोटेंशियल है, ये भी दो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर दिया क्या है आपको, इलेक्ट्रोड कैसा पोटेंशियल दिया हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ना, ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, कोबाल्ट का रिडक्शन पोटेंशियल है ना, 0-0.28 वोल्ट, ठीक है। सो एनोड क्या है हमारा, CO, कैथोड क्या हो गया, C, इतना क्लियर हो गया, एनोड हमारा CO, कैथोड हमारा C। यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है वो कैसा दिया हुआ है, रिडक्शन, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 2+ से 0 हो रहा है, तो कैसा रिडक्शन, कैसा पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर, रिडक्शन पोटेंशियल जो एनोड का है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड निकालना है, कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला सबको पता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट आरपी कैथोड माइनस ई नॉट आरपी एनोड, ये फॉर्मूला पीछे लिखा हुआ है ना। तो इसको हम लोग ई नॉट सेल 1.89 दिया हुआ ईआरपी कैथोड निकालना है, 0.28 वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, ई 1.61 वोल्ट। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया, दिस आया, और कैथोड ही हमारा क्या है, दिस सी इज अ कैथोड, इसका मतलब ये जो दिया हुआ है ये इसका वैल्यू क्या जाएगा, 1.61 वोल्ट। क्लियर हुआ आपको, कंफ्यूजन है, लाइक देखो आपको पहले क्या पता करना है कि कैथोड और एनोड, ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको ये सब चीजें रफ में लिखनी है, आपको फाइनली बस ये गिवन लिख के यहाँ पर वैल्यू पुट करके बनाना है, आपका जो मेन है यहाँ से शुरू होता है, पर मैंने ये और एक्स्ट्रा लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि एनोड क्या है कैथोड क्या है, ठीक है। एनोड मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, CO का, सो दैट इज एनोड। रिडक्शन किसका हो रहा है, C का, ओके, C का रिडक्शन हो रहा है मतलब वो क्या हो गया, कैथोड हो गया। सो एनोड इज CO, कैथोड इज C। अब यहाँ पर क्या गिवन है, CO2+ से CO, मतलब ये कैसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल,
है ना। क्या गिवन है हमको? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कोबाल्ट। इज इट क्लियर? दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कोबाल्ट, जो कि क्या है? एनोड है। मतलब ये क्या गिवन है हमको? एनोड का ERP एनोड गिवन है ना, RP ऑफ एनोड गिवन है आपको ये चीज। हमको निकालना है कैथोड का पोटेंशियल। कैसा पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल। देखो 4+ से 3+ हो रहा है, मतलब दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है हमको कैथोड का। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से या सॉल्व करेंगे इसको। इसमें मैंने कुछ सॉल्व क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। E0 सेल निकालना है आपको इस सेल के लिए, ठीक है। या निकेल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। आपको क्या गिवन है? 2+ से Ni। दिस इज दी एनोड, और एनोड का कैसा पोटेंशियल है? 2+ से 0 हो रहा है, मतलब ये क्या है आपका? रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना मतलब वो भी दिया हुआ है, सॉरी दोनों ही दिया हुआ है। दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। आपको E0 सेल निकालना है। सिंपल वैल्यू पुट करो और आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल। डेनियल सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है आपको। ये भी क्या है? Zn 2+ से Zn। दिस इज एनोड रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल, वो गिवन है आपको। आप वैल्यू पुट करेंगे, E0 सेल निकाल सकते हैं। E0 सेल जो है डेनियल सेल का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1.1 वोल्ट होता है। दिस इज दी स्टैंडर्ड, ओके। फाइंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल। यहाँ पर दिस इज जिंक इज एनोड, लेड इज, oh shit, it should be Pb. Again do the correction, it should be Pb2 plus Pb, okay। अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ? देखो Zn से 2+ हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जिंक क्या है? एनोड है, तो जिंक दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, पर किसका दिया हुआ है? कैथोड का। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या है? फॉर्मूला क्या है? एक बार देखो, इसका भी हमको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, एनोड का भी और कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, है ना, फॉर्मूले में रखने के लिए। जबकि दोनों जगह ये क्या दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। समझ में आया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे? क्योंकि यहाँ जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है 0 से 2+, 0 से 2+, दोनों का यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो पहले आपको दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? सिंपल है, वैल्यू सेम रहेगी, बस ये माइनस साइन हो जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी, ये भी माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही माइनस साइन रहेंगे और उसके बाद आप पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले आप निकालेंगे E0 Zn2+/Zn, दूसरे में निकालेंगे E0 Pb2+/Pb, क्योंकि रिडक्शन निकालना है आपको। तो इसमें दोनों में माइनस साइन लग जाएगा और उसके बाद आपको E0 सेल निकालना है, ओके। इज इट क्लियर? अब हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं? हमने भी पढ़ा सेल पोटेंशियल निकालने के लिए कुछ नहीं, वोल्टमीटर लगा दो, ठीक है। ये दो इस तरीके से 2 रॉड हैं, इलेक्ट्रोड है, उनके बीच वोल्टमीटर लगा दो तो अब सेल पोटेंशियल निकल जाएगा। बट हमको पता करना है कि सिर्फ इसमें कितना पोटेंशियल है, इसमें कितना पोटेंशियल है, ये कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए हम एक इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं जिसको। वो यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इस इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो हमारे कोर्स में दैट इज शी बोलते हैं, जिसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ओके। इसका यूज करके हम जो है इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको NHE भी बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसका यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रोड, या कैथोड हो या एनोड हो, ठीक है, या रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हम कुछ भी इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। So hydrogen electrode is the primary standard electrode. It consists of a small platinum strip coated with platinum black as to absorb hydrogen gas. Okay, हमको पता है कि प्लेटिनम आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हम प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट लेते थे। याद है क्यों लेते थे? प्लेटिनम जो है हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर सकता है, ओके। तो यहाँ भी हम एक प्लेटिनम ब्लैक लेते हैं जो हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ओके। तो लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन, ओके।
तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दिस इज दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें कुछ नहीं, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर आपको दिख रही है प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर ये जो है दैट इज अ प्लेटिनम ब्लैक। ठीक है, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ये प्लेटिनम ब्लैक है। ये एक ग्लास जैकेट है, ऊपर से देखो एक जैकेट की तरह इसको कवर किया हुआ है, जहां पर एक छोटा सा इनलेट है जहां से हम हाइड्रोजन गैस डालते हैं 1 atm पे। ठीक है, इस सेल का टेम्परेचर इस पूरा हम मेंटेन रखते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस डालते हैं। ये जो सॉल्यूशन है, हम ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें H प्लस का कंसंट्रेशन मिले। आप HCl भी ले सकते हो कि HCl में H प्लस का कंसंट्रेशन होता है। तो इस सेल में क्या होना चाहिए, H प्लस का कंसंट्रेशन। यहाँ से आपने हाइड्रोजन गैस डाला, इस हाइड्रोजन को, ये इलेक्ट्रोड है और ये जो ब्लैक है प्लेटिनम ब्लैक, वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और इस सॉल्यूशन में क्या है, H प्लस आयन है। तो यहाँ पर जो है H प्लस आयन और हाइड्रोजन गैस का एक इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है कि जो हाइड्रोजन गैस है सॉल्यूशन में वो अब्जॉर्ब होते हैं और यहाँ से H प्लस आयन रिलीज होते हैं, और कभी कभी क्या होता है H प्लस आयन ये अब्जॉर्ब करता है, H2 गैस रिलीज करता है। सो देयर आर, ये आपस में क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं कि H प्लस आयन H2 में कन्वर्ट होता है और H2 फिर से H प्लस आयन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर इस टाइप का एक रिएक्शन होता है इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। अच्छा, इसमें प्लेटिनम ही क्यों लेते हैं, क्योंकि प्लेटिनम इज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड। जैसे हमने जिंक देखा था या फिर कॉपर देखा था, तो वो क्या होते हैं, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, लूज कर लेते हैं और उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। पर यहाँ हम प्लेटिनम लेते हैं, प्लेटिनम इनर्ट होता है, वो यहाँ सेल रिएक्शन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए हम यहाँ प्लेटिनम वायर भी लेते हैं। और प्लेटिनम वायर का दूसरा इंपॉर्टेंट है कि वो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर प्लेटिनम वायर हम लेते हैं, और प्लेटिनम का एक प्लेटिनम ब्लैक बोलते हैं उसको, वो लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोड है समटाइम इट एक्ट एज अ नोड, समटाइम इट एक्ट एज अ कैथोड, इट डिपेंड करता है। ठीक, कैसे करता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, और हम ये एज्यूम करते हैं कि इसका जो पोटेंशियल है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वो क्या है, 0 है। जैसे यहाँ पर देखो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस इज दी S प्लस से 0 हो रहा है, मतलब दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस शी इज 0, और यहाँ पर देखो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने क्या एज्यूम करके रखा है कि वो दोनों ही 0 है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर रिप्रेजेंट करना है प्लेटिनम सॉलिड, प्लेटिनम क्योंकि है, H2 गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस में। ठीक है, so this is the representation of this gas electrode, या फिर दिस शी। ओके, तो समझ में आया शी क्या है। शी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम 0 लेते हैं, और इसको रेफरेंस मान के हम बाकी दूसरे इलेक्ट्रोड्स का हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमको जिंक का निकालना है इलेक्ट्रोड की, जिंक रॉड का है यहाँ पर, उसका पोटेंशियल क्या है, तो हम एक तरफ जिंक रॉड ले लेंगे और दूसरी तरफ उसको किससे जोड़ देंगे, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। ठीक है, तो दिस इज द शी, और ये क्या है, टोटल हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करके यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देंगे, जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वही क्या होगी, रीडिंग ऑफ दिस जिंक इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसका तो 0 है ना। फिर से देख लेते हैं, आपको समझ नहीं आया होगा तो देखो इसमें क्या रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक, तो उसकी टेंडेंसी है जिंक के इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, वो लूज करता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो अब इसको हम क्या लेंगे, इस शी को हम क्या लेंगे, इसको हम लेंगे एज अ कैथोड लेंगे, मतलब यहाँ पर कौन सा रिएक्शन करवाएंगे हम, रिडक्शन का। तो रिडक्शन में क्या होता है, आयंस जो है इलेक्ट्रॉन्स गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ साइकिल, दिस इज द रिडक्शन हाफ साइकिल। अब इसमें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम इसको, आपको पता होगा कि इस तरफ सेल रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट तरफ हम क्या रखते हैं, ऑक्सीडेशन वाला, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन वाला रखेंगे, Zn जो है Zn आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और इस तरफ रिडक्शन, राइट साइड में रिडक्शन रखेंगे, 2 आयन जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर PT मतलब यहाँ पर प्लेटिनम का वायर यूज कर रहे हैं हम, इसलिए हम उसको PT को शो करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये है सेल रिप्रेजेंटेशन। आपको पता है ये 2 लाइन क्या शो करता है, सॉल्ट ब्रिज, ये जो 2 लाइन है इट इज शोइंग दी सॉल्ट ब्रिज। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ शी।
ठीक है, तो मैंने जो जो बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो इतना समझ में आया कि सेल यहाँ ये दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। ओके, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। अब हम डिटरमाइन कैसे कर रहे हैं, कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ई नॉट सेल क्या शो कर रहा है यहाँ पर, सपोज ई नॉट सेल शो कर रहा है 0.76 वोल्ट, है ना, दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब कैथोड हमारा क्या है, हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड है, शी है, और उसका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो हमारा ओपी एनोड क्या निकल गया 0.76 वोल्ट, और एनोड क्या है, जिंक है, मतलब जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज 0.76 वोल्ट, पर हमको क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल। सो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ये जो भी आया उसका माइनस साइन होगा। ठीक है, सो इट इज माइनस ऑफ 0.76। ओके, ये जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, हमको निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन मतलब Zn2 प्लस से जो Zn हो रहा है, तो वहां से हम निकाल सकते हैं माइनस 0.76 वोल्ट। समझ में आया, ये हमने क्या निकाला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए इसी को हम माइनस साइन कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये कैलकुलेशन है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ Zn और Zn2 प्लस इलेक्ट्रोड। अब हम देखेंगे कॉपर का कैसे निकालेंगे। तो सेम डायग्राम रहेगा, कॉपर सल्फेट का एक तरफ सॉल्यूशन में कॉपर डिप रहेगा, इधर उसको हम किससे जोड़ देंगे, शी से जोड़ देंगे। ठीक है, तो कॉपर की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, मतलब कॉपर हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो उस केस में हम हाइड्रोजन जो शी है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसको हम किस तरीके यूज करेंगे, एनोड की तरह। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन कि हाइड्रोजन जो है आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, कॉपर जो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, कॉपर सॉलिड में चेंज हो रहा है। ठीक है, सो हियर हाइड्रोजन इज अवर एनोड एंड कॉपर इज अवर कैथोड, और ये दो साइन क्या बता रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज। तो हाइड्रोजन गैस आयन में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इज कन्वर्टिंग इनटू आयन एंड कॉपर इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर। सो दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस। ठीक, तो हम ईएमएफ इस केस में जो ईएमएफ है वो कितना शो करता है, उस वोल्ट मीटर में 0.3 वोल्ट। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ईओपी एनोड प्लस ईओआरपी कैथोड। अब एनोड क्या है हमारा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 लेते हैं हम, तो वो 0 आ जाएगा। इससे हमारा क्या निकल गया, ईआरपी कैथोड। कैथोड क्या है हमारा, कॉपर। सो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हमारा यहाँ से निकल गया, वो कितना है 0.34 वोल्ट। तो इसी तरीके से हम लोग ये जो डायग्राम है, इसी में हम जिंक को, कॉपर को, मैग्नीशियम में लगा लगा के सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्या मतलब होता है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना। ठीक है, हमने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड नाउ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं वही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इसलिए हमने जब यहाँ पर आरपी एनोड निकाला, तो यहाँ पर हमने ओपी निकाला था, उसको माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, साइन रिवर्स कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, ईआरपी एनोड, है ना। यहाँ ओपी था, यहाँ आरपी है। ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसी तरीके से हम हर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नर्स्ट इक्वेशन, पहले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो। ओके,